बहुत सही सवाल किया है आपने। देखिए, मैं आज आपको इस मीटिंग के दौरान जो इनेजी का जो कैंगन मशीन है, इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानकारी दे देता हूँ। इस जानकारी को लेने के बाद अगर आपने इस वीडियो को, इस पूरे जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लिया, तो कैंगन मशीन के बारे में फिर से और किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये मशीन के बारे में जानिए कि ये मशीन आया कहाँ से। दरअसल ये इनेजी कॉरपोरेशन ये एक जापान की कंपनी है और इन्होंने 1936 से ये लोग रिसर्च कर रहे थे ह्यूमन बॉडी पे। ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च कर रहे थे कि एक इंसान को स्वस्थ रहने में क्या चाहिए। तो उन्होंने देखा कि इंसान को स्वस्थ रहने में तीन चीजों की आवश्यकता है: अच्छा भोजन, अच्छा पानी और शुद्ध हवा। और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज विडंबना है कि हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, सब पेस्टिसाइड्स, यूरिया, फर्टिलाइजर का कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सब ऑक्सीडाइज और एसिडिक पानी पी रहे हैं, एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन में रह रहे हैं, तो बीमार तो पड़ना तय है। तो इन लोगों ने देखा कि ह्यूमन बॉडी में 70% रोल पानी का ही होता है। हमारा पूरे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो पानी से हुआ है। हमारे पूरे बॉडी के अंदर में, हमारे लंग्स में पानी, हमारे हार्ट में पानी, हमारे किडनी में पानी, हमारे ब्रेन में पानी, बोन में पानी, मसल्स में पानी, इवन की आई में 95% तक पानी है। यानी हमारा पूरा शरीर का निर्माण जब पानी से हुआ है, तो अच्छा पानी तो पीना ही चाहिए। तो अच्छा पानी क्या होता है, इन चीजों का रिसर्च जब इन लोगों ने किया, तो देखा कि वर्ल्ड में बहुत जगह का जो पानी है, उस पानी को सिर्फ 45 दिन पीने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। जैसे गंगोत्री का पानी है, या अबे जमजम का पानी है, हंजा वैली का पानी है, फ्रांस में कुछ पानी है और जर्मनी में कुछ पानी है। तो इन लोगों ने चेक किया कि आखिर इस पानी में ऐसा क्या क्वालिटी है कि जिससे बीमारियां ठीक हो जाती है। तो देखा गया कि जो पानी है वहां पे कॉमन जो पाया गया कि सभी जगह का पानी एंटीऑक्सीडेंट था, पानी अल्कलाइन था और पानी माइक्रो क्लस्टर था, सूक्ष्म था। तो जापान के लिए इनेजी कॉरपोरेशन ने एक डिवाइस तैयार किया, जहां पे साधारण नल का पानी जब इस डिवाइस से होकर बाहर आया, तो उसमें ये तीनों क्वालिटी आ गए: एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर्ड। तो इन लोगों ने क्या किया, 20 साल तक सिर्फ वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल में ही लगाया। और वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल में लगाने के बाद जब 6,500 डॉक्टर्स 10 लाख अलग अलग बीमारी वाले पेशेंट पे जब इस पानी को आजमाया, तो देखा कि सभी प्रकार की बीमारियों पे इस पानी का काफी अच्छा असर हो रहा है। तब जाकर 1994 में, चूंकि 1974 से 94 तक 20 साल तक इन लोगों ने जब टेस्ट किया, तब जाकर 94 में इसको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में इस प्रोडक्ट को, इनेजी का कैंगन मशीन को लाया। और इसकी क्वालिटी के वजह से ही इसको वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के द्वारा गोल्ड सील सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। और आज ये जो मशीन है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर में 170 कंट्री के अंदर में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 40 कंट्री के अंदर में कंपनी का खुद का ऑफिस है। आज ये मशीन, सबसे पहले जानिए कि ये मशीन करता क्या है। दरअसल क्या है कि जब पानी का इतना इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी में है, तो अच्छा पानी होना ही चाहिए। तो इसने एक पानी को, साधारण नल के पानी को जब इस मशीन से गुजारा गया, तो उसको अमृत कैसे बना दिया। सबसे पहली बात, पानी के अंदर में अल्कलाइन सॉलिड भी होता है और एसिडिक सॉलिड भी होता है। एसिडिक सॉलिड यानी आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड, कोबाल्ट, वो किसी भी हालत में आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा पानी पीने का जो सोर्स है, चाहे तो आप डायरेक्ट पीते हैं, बोरिंग का पानी पीते हैं, सप्लाई का पानी पीते हैं, या आरओ का पानी पीते हैं, तो आरओ से भी जो मेम्ब्रेन से जो पानी को गुजारा जाता है, तो उसके अंदर में एसिडिक सॉलिड्स इन कर जाता है। तो जब एसिडिक सॉलिड्स हमारे बॉडी में जाता है, तो हमें वो बीमार करना शुरू कर देता है। तो ये कैंगन मशीन क्या करता है, जैसे ही ये पानी इस मशीन के अंदर में जाता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी से पानी को दो भागों में बांट देता है। इससे क्या हुआ कि जो अल्कलाइन सॉलिड्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये जो आपके बॉडी को चाहिए, ये इसको ड्रिंकिंग वाटर में ऐड कर देता है। और जो एसिडिक सॉलिड्स है, उसको वेस्टेज पाइप से बाहर कर देता है। तो पहला सेफ्टी आपको वहां दे दिया। दूसरा जो है कि मशीन थोड़ी महंगी है। महंगी होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इस मशीन के अंदर में टाइटेनियम का प्लेट इस्तेमाल किया गया है और प्लेटिनम का डीप कोटिंग किया गया है। टाइटेनियम क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि
अगर कोई दूसरा मेटल इस्तेमाल किया जाता तो उसके अंदर में रस्टिंग हो जाता, जंग लग जाता। इसलिए इसके अंदर में टाइटेनियम इस्तेमाल किया गया। दूसरा जो है प्लेटिनम का डीप कोटिंग क्यों किया गया? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस इस वाले मेटल पे बहुत ही बढ़िया काम करता है। और जब पानी घूमकर जब इस प्लेट पर जब बाहर आता है तो इस मशीन से चार क्वालिटी आ जाते हैं। पहला एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा आयोनाइज्ड अल्कलाइन, तीसरा माइक्रो क्लस्टर्ड और चौथा एक्टिव हाइड्रोजन। ये चार क्वालिटी आने के कारण ये पानी जो है अमृत हो जाता है, हीलिंग वाटर हो जाता है, उपचाई पानी हो जाता है। तो आइए अब हम आपको बारी बारी से समझाते हैं कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट पानी है इससे आपके शरीर में क्या फायदा करता है। सबसे बड़ी बात है कि पहले एंटीऑक्सीडेंट को समझने के पहले आपको ऑक्सीडेशन को समझना पड़ेगा। अगर आप कोई सेव या टमाटर है उसको आप काट दीजिए तो धीरे धीरे देखेंगे कि वो हवा के संपर्क में आने से ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाएगा, सड़ना चालू हो जाएगा। और जब 24 घंटे 48 घंटे के बाद जब उसको देखेंगे तो उसका शक्ल ऐसा हो जाएगा, खाने का चीज है कि उसको आपको लगेगा कि खा ही नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पानी भी सड़ता है, लेकिन पानी दिखता नहीं है। और नहीं दिखने के वजह से क्या होता है कि हम अनजाने में गलत पानी पीने लगते हैं और वही हमें बीमार कर देता है। लेकिन इस प्लेट में मशीन, कैंगन मशीन के प्लेट से जब पानी घूमकर बाहर आता है तो इसका जो है ये एंटीऑक्सीडेंट में बदल जाता है। इसका ओआरपी जो देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, वो माइनस में जाता है, -400 से 700 मिली वोल्ट तक जाता है। यानी इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर के अंदर में बीमारी का जो बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है फ्री रेडिकल्स, जो फ्री होके हमारे बॉडी में मूव करता रहता है। और ये सभी के बॉडी में मूव करता है, किसी के बॉडी में कम, किसी के बॉडी में ज्यादा मूव करता है। तो ये होता क्यों है? जैसे रात में आपको कोई साउंड स्लीप नहीं हुआ, गहरी नींद नहीं आई, या खाना ठीक से नहीं पचा, या कोई मेंटल स्ट्रेस में आप चल रहे हैं, वैसे कंडीशन में वैसे लोगों के बॉडी में ये जो रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल्स, वो ज्यादा मूव करता है। और जब ये मूव करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन का परत खत्म हो जाता है और वो बॉडी में जोड़ा खोजता है इलेक्ट्रॉन का। अगर उस वक्त उसको खान पान से अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, आपके बॉडी के सेल से इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है। हमारा जो शरीर है वो 37 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। और जहां का सेल से इलेक्ट्रॉन को चुराएगा वहां का सेल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। अगर आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल से अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा, बीटा सेल डैमेज होगा। बीटा सेल डैमेज होने का मतलब है आपको डायबिटीज का रोग हो गया। नेफ्रॉन सेल अगर डैमेज कर दिया तो आपको किडनी का रोग हो गया। लीवर का सेल डैमेज कर दिया, हार्ट के आर्टरीज का सेल डैमेज कर दिया तो हार्ट अटैक कर गया। ब्रेन का सेल डैमेज हो गया, ब्रेन हेमरेज कर गया। यानी हमारा पूरा शरीर का जो संरचना है वो सेल पे निर्भर करता है। और अगर फ्री रेडिकल्स अगर इलेक्ट्रॉन हमारे सेल से चुराने लगेगा तो हमारा सेल डैमेज होगा। तो जहां का सेल डैमेज होगा वहां का बीमारी आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, बुढ़ापा बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो जाएगा, बहुत तेजी से बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। ये पानी से क्या फायदा होगा? ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही एवरीडे अगर आप पानी पी रहे हैं तो क्या होगा, पानी पीने से आपको हर दिन फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन आपको पानी से ही मिलना चालू हो जाएगा। तो एक तो कोई भी गंभीर बीमारी से आप बच रहे हैं, और दूसरा ये एंटी एजिंग का भी काम कर रहा है, बुढ़ापा आपको की प्रक्रिया को धीमा कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखिए कि पूरे बॉडी के अंदर में कैंसर किसी भी जगह पे हो जाएगा लेकिन हार्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हार्ट का जो मिली वोल्ट है वो -120 को मेंटेन करता है, जिसके वजह से वहां पे सेल जो है रीजनरेट होता है, वो कभी भी डैमेज नहीं होता, वहां कैंसर नहीं होता है। तो अगर बोला जाता है कि -50 मिली वोल्ट अगर सेल को दिया जाए तो क्या होगा, वहां का सेल रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर +50 हो गया तो समझिए कि बहुत सारी गंभीर बीमारियां आने का चांसेस बनता है। और अगर वही -50 अगर मेंटेन कर दिया तो वहां का सेल जो डैमेज है वो रीजनरेट होना चालू हो जाएगा। तो अगर कैंगन मशीन को से जो पानी निकल रहा है वो -400 से लेके -800 मिली वोल्ट तक को मेंटेन कर रहा है, तो आप सोच कर देखिए कि अगर वो पानी हमारे शरीर में जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट पानी जो -400 मिली वोल्ट का है, जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे शरीर की बीमारियां भागेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इस पानी को पीना चाहिए।
दूसरा जो क्वालिटी है इसका, ये आयोनाइज्ड अल्कलाइन है। ये कोई सोडियम बाइकार्बोनेट की रिफिल से या कोई सिरामिक स्टोन से पानी को नहीं गुजारा जा रहा है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो खाना को पचाने का काम करता है। अगर केमिकल युक्त पानी से अगर हम अल्कलाइन पानी पीएच लेवल को बढ़ा के अगर पानी पिएंगे तो हमारी पाचन शक्ति खत्म हो जाएगी और आगे चलकर कोई गंभीर बीमारी आने का चांसेस बनता है। लेकिन कैंगन मशीन की खासियत है कि इसके अंदर में किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पानी के अंदर ही जो एसिडिक सॉलिड्स है उसको हटा के और जो अल्कलाइन सॉलिड्स है उसको ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करने से इसका पीएच लेवल जो है 8.5 9.5 पीएच तक का पानी बनाता है, जो आपके पीने के लिए है। तो ये पानी हमें क्यों पीना चाहिए आयोनाइज्ड अल्कलाइन? हमारा बॉडी का जो पीएच लेवल है, ओवरऑल बॉडी का जो पीएच लेवल है वो होता है 7.41 और ब्लड होता है 7.31। यानी हमारा बॉडी और हमारा ब्लड दोनों अल्कलाइन है। और हम लोग क्या करते हैं, खाना पकाकर खाते हैं। कोई भी खाना पकाकर खाने से क्या होता है, वो एसिडिक फॉर्म में हो जाता है। हम लोग आरओ का पानी पीते हैं जो 5 पीएच 6 पीएच का पानी पी रहे हैं, तो अपने बॉडी के पीएच लेवल से कम पीएच का खाना और पानी पीने से धीरे धीरे हमारा बॉडी एसिडिक होने लगता है। और जैसे बॉडी एसिडिक होने लगता है तो जितना भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इवन कि कैंसर का भी बैक्टीरिया जो है एसिडिक बॉडी में ही पनपता है। लेकिन अगर अल्कलाइन पानी, आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी अगर रेगुलर आप पी रहे हैं तो आपका बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो आपके जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, गैस, एसिडिटी, शुगर, बीपी, थायराइड, ये जहां बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज हुआ वो स्वतः भागने लगेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि ये इससे कौन कौन सी बीमारी ठीक होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पानी जो है ये कोई मेडिसिन नहीं है जो आपकी बीमारियों को ठीक करता है। ये एक ऐसा चीज है पानी जो आपके बॉडी का इसेंशियल पार्ट है, ह्यूमन बॉडी का। अगर आप इसको बॉडी के अंदर में अच्छा पानी अगर जाएगा, बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज होगा जिसके वजह से बीमारियां भागेगी और आपके शरीर के अंदर में कोई बीमारी पलेगा ही नहीं। तीसरा जो क्वालिटी है इसका वो है माइक्रो क्लस्टर्ड। माइक्रो क्लस्टर्ड का मतलब है इस पानी का जो मॉलिक्यूल्स बॉल है वो बहुत छोटा बनता है। ये 4 से 5 बाइट का बनता है, जिसके कारण ये इतना सूक्ष्म हो जाता है कि ये बड़े आसानी से आपके बॉडी में पेनिट्रेट होता है। आपको पता है कि जो आप खाना खाते हैं 400 ग्राम, उसमें से मात्र 40 ग्राम ही निकलता है जूस, बाकी सब जो है मल बन के बाहर आ जाता है। तो आपका वो जो न्यूट्रिशंस जो 40 ग्राम का बना वो पानी के अंदर में डाइल्यूट होता है। और पानी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वो आपके बॉडी के एक एक सेल तक लेकर जाता है। लेकिन एक एक सेल तक जाने का रास्ता क्या है, पूरे बॉडी में आपके सेल में पेनिट्रेट होने के लिए मात्र 13 रास्ता है। उसको एक्वापोरेन बोलते हैं। और वो एक्वापोरेन जिसमें से 8 एक्वापोरेन सिर्फ आपके किडनी में ही पाया जाता है। तो अगर पानी सूक्ष्म है तो वो आपके न्यूट्रिशंस उसमें डाइल्यूट होके पानी उस एक्वापोर के माध्यम से बड़े आसानी से पेनिट्रेट होता है। और जिसके कारण वो माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है जो पावर हाउस है। और वहां से बॉडी के एक एक जो 37 ट्रिलियन सेल है वहां तक आपके न्यूट्रिशंस और पानी जो एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइन पानी जब जाता है तो पूरे बॉडी के शरीर को एक अच्छा मिलीवोल्ट मिलता है। सेल को सेल रीजनरेट करने लगता है, बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है, बॉडी में तरोताजगी आने लगता है और आप स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। और जो चौथा जो क्वालिटी है वो एक्टिव हाइड्रोजन, वो इतना जबरदस्त का चीज है कि वो समझिए साक्षात आप अमृत पी रहे हैं। अगर वो पानी इस मशीन से जो निकल रहा है वो 2 से 3 मिनट तक, 1-2 मिनट तक रहता है। अगर वो लाइव पानी, इसीलिए इस मशीन का लाइव पानी पीने का कॉन्सेप्ट है। अगर उसको पीना शुरू कर देते हैं दिन में 2 बार 3 बार, 2-3 गिलास 4 गिलास अगर लाइव पानी पीना शुरू कर दिए तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की पूरी संरचना बदल गई। आप इतना अच्छा महसूस करेंगे। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, जो कि हम, ये कोई ऐच्छिक प्रोडक्ट नहीं है कि तो हम इसको लेंगे तो भी चलेगा, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। ये मोस्ट इसेंशियल प्रोडक्ट है। ये आज के डेट में हर घर के जरूरत का है। और यही वजह है कि तेजी से जितने भी लोग हैं, सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, डॉक्टर्स नहीं, बिजनेसमैन ही नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं, इवन कि साधारण लोग जो गुपचुप बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग, ऑटो चलाने वाले, पेपर बेचने वाले लोग, ऐसे लोग जो अपने और अपने परिवार से प्यार करते हैं, वो सभी लोगों की पहली पसंद ये कैंगन मशीन बनते जा रहा है।
अब इतनी बात बताने के बाद दो सवाल सामने आता है कि कुछ लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो मशीन बहुत महंगी है, और कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है कि जो इतने दिनों से हम पानी पी रहे थे तो वो क्या मर गए क्या, अभी क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, अभी धीरे धीरे बेचने का ये तरीका है कि नए नए चीज आ रहे हैं। तो भाई साहब मैं बता दूं कि पहले और अभी में क्या अंतर आ गया है। सबसे बड़ी बात कि हम अपने खेती के अंदर में इतना जहर, इतने पेस्टिसाइड्स और इतना केमिकल्स नहीं डालते थे। आज जितना केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हम डाल रहे हैं वो सब डाइल्यूट होके कहाँ जा रहा है, हमारे जमीन के अंदर पानी में ही तो जा रहा है, और हमारे पानी को प्रदूषित कर रहा है। इतने सारे शहरीकरण के चक्कर में सारे पेड़ को काटे जा रहे हैं, इतनी सारी गाड़ियां बन गई बढ़ गई, इतने सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज खुलना चालू हो गए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जिसके कारण इसका असर हमारे पानी पे भी पड़ा है। तो ये पानी पोल्यूटेड हो गया है। तो वो पुरानी वाली बात अभी नहीं रह गई है, इसलिए अभी जरूरत है। आप सोच कर देखो, पहले तो इतनी बीमारियां नहीं थी, आज इतनी बीमारियां क्यों आ रही है? उसका बहुत बड़ा वजह भोजन के साथ साथ पानी भी है ना। दूसरी चीज, लोगों को लगता है कि ये मशीन बहुत महंगी है। महंगी इसलिए लगता है क्योंकि आप इसकी तुलना आरओ से करते हैं। ये आरओ से तुलना करने की चीज नहीं है, ये एक आयोनाइजर है। और अगर आपको इसकी तुलना करनी है तो आप हेल्थ से करिए। अगर हॉस्पिटल में अगर 5 दिन भी अगर जाकर अगर कोई चला जाए 4 से 5 दिन आईसीयू में, तो 4 से 5 लाख रुपया उड़ जाएगा। और आज पैसे जाने के बाद भी लोगों की जान बचेगी कि नहीं बचेगी इस बात की गारंटी नहीं है। तो हमें अगर अपना स्वस्थ रखना है तो हमें जो भोजन तो चलो दिख जाता है, तो पानी ऐसी चीज है जो नहीं दिख रहा है, तो कम से कम हम क्वालिटी पानी अगर अपने शरीर के अंदर में डालेंगे तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। आप एक छोटा सा बात सोचिए कि आप अगर बाइक या कार चलाते हैं तो उसके अंदर में अगर पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल की जगह आप क्या किरासन तेल डाल सकते हैं? एक भी दिन नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी खराब हो जाएगी। तो जब आपको इतना पता है कि गाड़ी खराब हो जाएगी तो हम फिर से दूसरी गाड़ी ला सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर अगर खराब हो गया तो फिर क्या दूसरा शरीर वापस आ सकता है क्या? अगर नहीं आ सकता है तो हमें इसका केयर करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम केयर नहीं करेंगे तो आज जो हमारे देश के अंदर में होता आ रहा है, बहुत लोगों को लगता है कि हम तो बहुत स्वस्थ हैं। वो कल तक तो स्वस्थ थे, आज अचानक हार्ट अटैक कर गया, किडनी खराब हो गया, ब्रेन हेमरेज कर गया, कैंसर हो गया। आखिर क्यों हो गया? उनको आज से 1 महीना 2 महीने पहले पता था क्या कि उसके शरीर के अंदर में क्या बीमारियां चल रही है? बिल्कुल नहीं पता था। ये सब अचानक आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम हमेशा हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे, तो जो एवरीडे जो पानी हम 3 से 4 लीटर अपने शरीर के अंदर में डाल रहे हैं उसमें हमें कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। क्योंकि लाइफ एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आपके लाइफ के अंदर में ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आज लोग अपने शौक के लिए 1.5-2 लाख रुपए की मोबाइल लेके घूम रहे हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ले रहे हैं, बड़े बड़े घर बना ले रहे हैं, शादी में विवाह में ऐसे बहुत जगह अनायास पे लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब जरूरत हुआ अपने और अपने परिवार के शरीर के अंदर अच्छा पानी डालने की, वहां पे हम समझौता कर रहे हैं और महंगी महंगी करके और अपने अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जिसके ऊपर कृपा होगी ईश्वर की, उसके घर में ये कैंगन मशीन जरूर लगेगा। इसलिए लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा आपको, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ।